एक अमीर लड़का, एक साधारण लड़की और ऐसा प्यार जिसन। शादी के बाद आरव और नैना फिर से नोएडा लौट आए। अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जो नैना एक छोटी सी नौकरी करती थी, अब वही मल्होत्रा परिवार की बहू बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में वही सादगी थी। वह आज भी सुबह जल्दी उठकर घर का काम देखती और सबका ख्याल रखती। आरव अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देता। एक दिन उसने कहा, नैना, तुम्हें पता है मैं तुमसे फिर से क्यों प्यार करने लगा? नैना हंसते हुए बोली, फिर से? आरव बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारी सादगी सबसे खूबसूरत चीज है। दोनों हंस पड़े। उनकी जिंदगी अब बहुत खुश थी। लेकिन किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक नया सपना। कुछ दिनों बाद नैना ने आरव से कहा, मैं एक काम करना चाहती हूँ। आरव ने पूछा, क्या? नैना बोली, मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। आरव को उसकी बात बहुत पसंद आई। उसने तुरंत कहा, यह बहुत अच्छा सपना है और मैं इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। सपना सच हुआ। कुछ महीनों बाद नोएडा में एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ। नैना रोज बच्चों को पढ़ाती। वह बच्चों के साथ इतनी खुश रहती कि उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई। आरव भी उसे देखकर बहुत खुश होता। अचानक एक खबर। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। नैना थोड़ी घबराई हुई थी। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मां बनने वाली हैं। नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब उसने यह खबर आरव को दी, तो वह खुशी से उसे गले लगा लिया। अब हमारी जिंदगी और खूबसूरत होने वाली है। लेकिन अतीत वापस आया। उसी समय नोएडा में एक नई लड़की आई। उसका नाम था रिया। वही रिया जिसने पहले नैना के खिलाफ साजिश की थी। वह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने कहा, नैना की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कुछ महीने बीत चुके थे। नोएडा में आरव और नैना की जिंदगी अब पहले से ज्यादा खुशहाल थी। नैना का छोटा सा स्कूल चल पड़ा था और कई गरीब बच्चे वहां पढ़ने आने लगे थे। आरव भी अपने बिजनेस में व्यस्त रहता, लेकिन हर शाम वह नैना और बच्चों के साथ समय बिताता। नैना के मां बनने की खबर ने दोनों की जिंदगी में और खुशियां भर दी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अतीत का एक साया फिर से लौट आया है। रिया की वापसी। उसी समय नोएडा की एक बड़ी कंपनी में एक नई बिजनेस पार्टनर आई। उसका नाम था रिया। वही रिया जिसने पहले कंपनी में नैना के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था। लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, इस बार मैं सिर्फ नैना की नौकरी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करूंगी। कंपनी पर हमला। रिया ने एक बड़ी बिजनेस डील के जरिए आरव की कंपनी के करीब आने की कोशिश की। एक दिन वह अचानक आरव मल्होत्रा के ऑफिस पहुंच गई। जब आरव ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। रिया, तुम? रिया मुस्कुराई। हाँ आरव, मैं वापस आ गई हूँ। आरव का चेहरा सख्त हो गया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन रिया शांत थी। उसने कहा, अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कंपनी तुम्हारे बिजनेस की सबसे बड़ी पार्टनर बनने वाली है। छिपी हुई साजिश। रिया का असली मकसद बिजनेस नहीं था। वह धीरे धीरे आरव की कंपनी के अंदर की जानकारी हासिल करने लगी
और मौका मिलते ही उसने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण डेटा चुरा लिए। उसका प्लान साफ था, आरव का बिजनेस खत्म करना। नैना को शक। उधर नैना को भी रिया के वापस आने की खबर मिल गई। उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। नैना ने आरव से कहा, मुझे लगता है रिया कुछ गलत करने वाली है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं किसी को हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। बड़ा खतरा। कुछ ही दिनों बाद अचानक कंपनी में बड़ा संकट आ गया। किसी ने कंपनी के सारे महत्वपूर्ण डेटा इंटरनेट पर लीक कर दिए। पूरा बिजनेस खतरे में पड़ गया। मीडिया में खबर फैल गई और शक सीधे आरव मल्होत्रा पर आने लगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन दूर कहीं बैठी रिया मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। नोएडा में अब हर जगह एक ही खबर चल रही थी, मल्होत्रा कंपनी का डेटा लीक। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थी। कई लोग कह रहे थे कि आरव मल्होत्रा अपनी ही कंपनी को बचा नहीं पाए। आरव बहुत परेशान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से यह बिजनेस खड़ा किया था और अब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। नैना का भरोसा। उधर नैना को अपने पति पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि आरव कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने कहा, अगर किसी ने यह किया है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे? नैना मुस्कुराई, कभी कभी सच ढूंढने के लिए साधारण लोग भी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। छिपी हुई जानकारी। नैना अगले दिन चुपचाप कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखने लगी। वह एक एक फाइल और कंप्यूटर डेटा चेक कर रही थी। कई घंटे बाद उसे एक अजीब चीज मिली। डेटा लीक होने से पहले किसी ने कंपनी के सर्वर में लॉगिन किया था और वह लॉगिन रिया की कंपनी के नेटवर्क से हुआ था। नैना का शक अब लगभग यकीन में बदल चुका था। रिया का सामना। नैना सीधे रिया के ऑफिस पहुंच गई। रिया उसे देखकर मुस्कुराई। ओह, मल्होत्रा परिवार की बहू, आज यहाँ कैसे? नैना ने गुस्से में कहा, नाटक बंद करो। मुझे पता है कंपनी का डेटा तुमने लीक किया है। रिया हंसने लगी, अगर किया भी है तो क्या कर लोगी? नैना का गुस्सा और बढ़ गया। सच्चाई का सबूत। लेकिन इस बार नैना तैयार होकर आई थी। उसने रिया के सामने एक पेन ड्राइव रख दी। इसमें सारे सबूत हैं। अगर तुमने अभी सब सच नहीं बताया तो यह पुलिस के पास जाएगा। रिया का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका राज छिपा नहीं रह सकता। नई मुसीबत। लेकिन तभी रिया ने अचानक हंसते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि यह सब मैंने किया, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। नैना हैरान रह गई। रिया बोली, क्योंकि अब कंपनी का नुकसान इतना बड़ा हो चुका है कि आरव कभी वापस नहीं उठ पाएगा। यह सुनकर नैना का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय कर लिया, वह आरव का सपना टूटने नहीं देगी। नोएडा में अब हर जगह एक ही चर्चा थी। आरव मल्होत्रा की कंपनी भारी नुकसान में थी। डेटा लीक होने के बाद कई बड़े क्लाइंट्स ने अपनी डील कैंसिल कर दी थी। कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे। आरव दिनरात मेहनत कर रहा था, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। नैना का फैसला। उधर नैना यह सब देखकर बहुत परेशान थी। उसे पता था कि यह सब रिया की साजिश थी।
लेकिन कंपनी को बचाने के लिए तुरंत बहुत बड़े पैसे की जरूरत थी। नैना रात भर सोचती रही। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी सबसे कीमती चीज। अगले दिन नैना चुपचाप बैंक गई। उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी और वह जमीन भी बेच दी जो उसके पिता ने उसके नाम पर छोड़ी थी। वह जमीन उसकी सबसे कीमती याद थी, लेकिन उसने बिना सोचे सब बेच दिया। कंपनी को बचाने की कोशिश। नैना ने वह सारी रकम कंपनी में लगा दी। उसने कुछ पुराने क्लाइंट्स से भी बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कंपनी जल्द ही संभल जाएगी। धीरे धीरे हालात थोड़े बेहतर होने लगे। कुछ क्लाइंट्स वापस आ गए। कंपनी पूरी तरह नहीं, लेकिन गिरने से बच गई। आरव को सच्चाई नहीं पता। आरव को सिर्फ इतना पता था कि किसी ने अचानक कंपनी में निवेश किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब नैना ने किया है। एक रात वह बहुत थका हुआ घर लौटा। नैना ने उसे चाय दी। आरव ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, किसने हमारी मदद की है। नैना बस हल्के से मुस्कुरा दी। छिपा हुआ दर्द। उस रात जब आरव सो गया, नैना बालकनी में खड़ी होकर आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष भी था, क्योंकि उसने अपने पति का सपना टूटने से बचा लिया था। नया खतरा। उधर रिया को भी खबर मिल गई कि कंपनी फिर से संभलने लगी है। वह गुस्से से भर गई। उसने कहा, लगता है अभी एक आखिरी वार बाकी है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। नोएडा में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे थे। आरव मल्होत्रा की कंपनी अब फिर से संभलने लगी थी। कुछ बड़े क्लाइंट्स वापस आ चुके थे और बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन रिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा था कि इस बार आरव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसने गुस्से में कहा, अगर कंपनी से उसे नहीं तोड़ पाई, तो उसकी जिंदगी से जरूर तोड़ दूंगी। रिया की नई चाल। रिया को पता था कि नैना का सबसे बड़ा प्यार उसका स्कूल और आने वाला बच्चा है। उसने अपने कुछ लोगों को भेजा ताकि वे नैना के स्कूल के आसपास निगरानी रखें। एक दिन जब नैना बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी बाहर अचानक हलचल होने लगी। कुछ गुंडे स्कूल के गेट पर आकर खड़े हो गए। बच्चे डर गए। डर का माहौल। नैना तुरंत बाहर गई और पूछा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक आदमी बोला, यह स्कूल जल्दी ही बंद होने वाला है, और अगर तुमने समझदारी नहीं दिखाई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। नैना समझ गई कि यह सब रिया की चाल है, लेकिन उसने डरने से इनकार कर दिया। आरव को सच्चाई पता चलती है। उसी दिन शाम को आरव को एक बड़ी सच्चाई पता चली। उसके अकाउंटेंट ने बताया कि जिस पैसे से कंपनी बची थी, वह पैसा नैना ने लगाया था। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या नैना ने? उसे पहली बार पता चला कि नैना ने अपनी सारी ज्वेलरी और जमीन बेच दी थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दिल से निकली बात। वह तुरंत घर पहुंचा। नैना किचन में थी। आरव ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नैना चुप रही। आरव की आवाज भर्रा गई। तुमने अपनी सबसे कीमती चीजें बेच दी, सिर्फ मेरे सपने के लिए। नैना ने धीरे से कहा, तुम्हारा सपना ही तो मेरी खुशी है। यह सुनकर आरव ने उसे गले लगा लिया।
लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसी रात स्कूल के बाहर फिर से कुछ लोग दिखाई दिए। इस बार उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी। उनका इरादा साफ था, स्कूल को आग लगाने का। दूर खड़ी रिया यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि अब नैना की दुनिया पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार आरव भी लड़ाई के लिए तैयार है। रात का समय था। नोएडा की सड़कें शांत थी। लेकिन नैना के छोटे से स्कूल के बाहर कुछ परछाइयां खड़ी थी। उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी। दूर कार में बैठी रिया मुस्कुरा रही थी। आज सब खत्म हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। आग की शुरुआत। अचानक उन लोगों ने स्कूल के गेट पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। उसी समय अंदर नैना कुछ कॉपियां चेक कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आई। वह तुरंत बाहर भागी और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव का अचानक आना। जैसे ही गुंडे आग लगाने वाले थे, तभी एक कार तेजी से वहां आकर रुकी। कार से आरव मल्होत्रा बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। गुंडे कुछ देर के लिए रुक गए। आरव सीधे नैना के पास गया। डर और प्यार। नैना बहुत डर गई थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं आ गया हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर स्कूल को कुछ हो जाता तो। आरव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। जब तक मैं हूं, तुम्हारी दुनिया को कोई छू भी नहीं सकता। रोमांटिक पल। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। गुंडे भाग गए। खतरा टल गया। नैना अभी भी कांप रही थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रात की ठंडी हवा चल रही थी। नैना ने सिर आरव के सीने पर रख दिया। आरव ने धीरे से कहा, तुम जानती हो, जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे लिए सब बेच दिया, तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। नैना मुस्कुराई। प्यार में हिसाब नहीं होता। आरव। सबसे रोमांटिक पल। आरव ने धीरे से नैना का चेहरा अपनी ओर किया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, अगर जिंदगी में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नैना की सांसें तेज हो गई। आरव ने धीरे से उसके माथे पर किस किया। नैना ने आंखें बंद कर ली। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। रिया का गुस्सा। दूर खड़ी रिया यह सब देख रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, अब आखिरी खेल होगा। ऐसा खेल जो इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। नोएडा की एक ठंडी और सुहानी रात थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका था। खतरे, साजिशें और डर। लेकिन उस रात आरव ने तय किया कि अब वह नैना को सिर्फ खुश देखना चाहता है। एक सरप्राइज डेट। आरव ने नैना से कहा, आज रात तुम्हें कहीं ले जाना है। नैना ने हैरानी से पूछा, कहाँ? आरव मुस्कुराया। सरप्राइज। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर शहर से दूर निकल गए। कुछ देर बाद कार एक खूबसूरत झील के पास रुकी। चारों तरफ लाइट्स और मोमबत्तियां जल रही थी। नैना यह सब देखकर हैरान रह गई। आरव, यह सब? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी पत्नी के लिए। दिल की बातें। दोनों झील के किनारे बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी।
नैना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, हर मुश्किल आसान है। नैना हल्का सा मुस्कुराई। आने वाले बच्चे की बात। कुछ देर बाद आरव ने धीरे से नैना के पेट पर हाथ रखा। हमारा बच्चा, वह बहुत लकी होगा। नैना की आंखें चमक उठीं। क्यों? आरव ने कहा। क्योंकि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। नैना शर्म से मुस्कुरा दी। सबसे रोमांटिक पल। आरव ने नैना को अपनी तरफ खींच लिया। नैना उसके बहुत करीब आ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। आरव ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही मुझे सच्चा प्यार मिला। नैना ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, और मुझे जिंदगी मिली। आरव ने उसके माथे को चूमा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक बैठे रहे। उस रात का हर पल बेहद खूबसूरत था। अचानक खतरा। लेकिन उसी समय दूर खड़ी एक कार में कोई उन्हें देख रहा था। वह थी रिया। उसने फोन पर किसी से कहा, अब समय आ गया है। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया था। मौत का जाल। जब आरव और नैना वापस घर जा रहे थे, रिया के लोगों ने हाईवे पर एक बड़ा ट्रक खड़ा कर दिया। उनका प्लान था आरव की कार को एक्सीडेंट कर देना। उन्हें लगा कि इस बार दोनों बच नहीं पाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। नोएडा के हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी। आरव और नैना अपनी कार में घर लौट रहे थे। कार के अंदर हल्का रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। नैना खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। नैना ने हंसकर कहा, मेरे लिए भी। अचानक सामने मौत। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा ट्रक खड़ा दिखाई दिया। आरव ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन कार की स्पीड ज्यादा थी। आरव समझ गया कि अब टक्कर होने वाली है। आरव का फैसला। उस एक पल में आरव ने सिर्फ एक ही चीज सोची, नैना और उसका बच्चा। उसने तुरंत कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया, ताकि टक्कर उसकी तरफ हो और नैना सुरक्षित रहे। नैना चिल्लाई, आरव। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। कार ट्रक से टकरा गई। खामोशी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कार बुरी तरह टूट चुकी थी। नैना बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित थी। आरव के सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। रिया की खुशी। दूर खड़ी कार में रिया यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अब खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अस्पताल की दौड़। कुछ देर बाद लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। नैना को होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने घबराकर पूछा, आरव कहाँ है? सबसे दर्दनाक पल। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, उनकी हालत बहुत नाजुक है। यह सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। भगवान, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन आरव को बचा लो। उसकी हालत देखकर हर कोई भावुक हो गया। प्यार की ताकत। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्होंने कहा,
ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। नैना की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अस्पताल की खामोश रात थी। नोएडा के सबसे बड़े अस्पताल के एक कमरे में आरव जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन तो सफल कर दिया था, लेकिन आरव कोमा में चला गया था। मशीनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। नैना की उम्मीद। नैना हर दिन आरव के पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती। आरव, उठो ना, तुमने कहा था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। प्यार भरी बातें। एक दिन नैना धीरे से बोली, तुम्हें पता है, हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने आरव का हाथ अपने पेट पर रखा। उसे अपने पापा की जरूरत है। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन नैना हर दिन उससे बातें करती रही। रिया की सच्चाई। इधर पुलिस ने एक्सीडेंट की जांच शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। सबूत सीधे रिया तक पहुंच रहे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्लान फेल हो गया। चमत्कार। एक रात नैना फिर से आरव के पास बैठी थी। वह रोते हुए बोली, अगर तुम नहीं जागे तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उसी समय अचानक आरव की उंगलियां हल्की सी हिली। नैना चौंक गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही पलों बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सबसे खूबसूरत पल। नैना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आरव। आरव ने कमजोर आवाज में कहा। नैना। नैना तुरंत उसे गले लगाकर रोने लगी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद आरव पूरी तरह ठीक हो गया। अब उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी, और दोनों ने फैसला किया, अब वे अपनी जिंदगी सिर्फ प्यार और खुशियों के साथ जिएंगे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। नोएडा के एक बड़े अस्पताल में आज एक नई खुशी आने वाली थी। नैना अस्पताल के कमरे में थी। डॉक्टर और नर्स उसके आसपास थे। बाहर आरव बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नई जिंदगी का आगमन। कुछ देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, आप एक प्यारे से बेटे के पिता बन गए हैं। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। पहली मुलाकात। कुछ देर बाद आरव कमरे के अंदर गया। नैना थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने बच्चे को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। नैना हंस पड़ी। नहीं, बिल्कुल अपने पापा जैसा है। सबसे भावुक पल। आरव ने नैना का हाथ पकड़ लिया। अगर उस रात तुम मेरे साथ नहीं होती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नैना ने धीरे से कहा, प्यार में हम हमेशा साथ होते हैं। आरव ने उसके माथे को चूम लिया। उस पल उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। कुछ साल बाद नोएडा में उनका छोटा सा परिवार बहुत खुश था।
आरव की कंपनी अब बहुत सफल हो चुकी थी और नैना का स्कूल भी शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाने लगा। उनका बेटा स्कूल के मैदान में खेल रहा था। आरव और नैना दूर खड़े उसे देख रहे थे। हमेशा वाला प्यार। आरव ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो, अगर मुझे जिंदगी फिर से जीने का मौका मिले तो मैं फिर से तुमसे ही प्यार करूंगा। नैना मुस्कुराई। और मैं भी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची थी, सच्चा प्यार।